बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद इक्शा आसिफ तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचटी चैनल। चीफ जस्टिस को अपनी बीवी से जूते पड़ चुके हैं। चीफ जस्टिस की वीडियो रिकॉर्ड की गई और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसी की बीवी के सामने नंगा कर दिया गया है। ये सारा मुआजरा क्या है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो किसके पास है, किसने लीक की, किसने धमकी दी और आज सारा दिन होता क्या रहा है। सारे मामले के बाद पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो रियासती इदारे हैं, वो बड़े एक्टिव हो चुके हैं कि आखिर इसके पीछे जो यूथिये हैं वो क्या प्रोपेगेंडा कर रहे थे। सारे मामले के ऊपर हम बात करेंगे। बड़ा पेचीदा सा मसला है और मैं चाहूंगा कि हर एक पहलू के ऊपर हम बात करें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी से कर लीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अगले 1-2 मिनट के अंदर अंदर आपको सब कुछ इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमर फारूक साहब की केस था उनकी अदालत के अंदर, और आज इमरान खान साहब के हवाले से एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी कि आज उन्होंने जज हमायूं दिलावर का तोशाखाना केस का फैसला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अमर फारूक साहब ने मुअत्तल कर दिया। फारग नहीं किया, मुअत्तल कर दिया और 1 लाख के जमानतों की एवज इमरान खान साहब को रहाई का हुक्म दिया। और जब ये लोग रुफकार लेकर ये तमाम तर रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद अटक जेल पहुंचे तो अटक जेल के जो जेलर है उसने कह दिया कि इमरान खान साहब की साइफर की केस के अंदर भी गिरफ्तारी पड़ी हुई है, तो लिहाजा आप साइफर केस के हवाले से जमानतें लेके आए तो इमरान खान साहब को छोड़ दूंगा। खैर, इमरान खान साहब आज की रात भी जेल के अंदर गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं और कल के दिन के अंदर इमरान खान साहब को एक बार फिर अदालत ने तलब कर लिया है कि इमरान खान साहब को FIA की जो टीम है वो इमरान खान साहब को कल अदालत पेश करे। जब इमरान खान साहब अदालत पेश होंगे तो इमरान खान साहब का रिमांड FIA की जो टीम है वो 15 दिनों का तकरीबन FIA रिमांड मांगी और जराए का ये दावा है कि उसमें इमरान खान साहब का रिमांड मंजूर हो जाएगा। ओवरऑल हम सोचें कि कल की डेट के अंदर इमरान खान साहब साइफर केस के अंदर से भी इमरान खान साहब की जमानत मंजूर हो जाती है तो इमरान खान साहब के ऊपर एक वकील के कत्ल का केस है और उसका मुकदमा भी इमरान खान साहब के ऊपर है, तो इमरान खान साहब की उस केस के अंदर गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। अगर बिलफाज करें उसके अगले दिन इमरान खान साहब की इस केस के अंदर भी जमानत मंजूर हो जाती है तो अल-कादर ट्रस्ट का केस, उसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। अगर अल-कादर केस के अंदर इमरान खान साहब की जमानत मंजूर हो जाती है तो सीता वाइट केस और बहुत से इमरान खान साहब के केसेस जो बने हुए हैं उनके अंदर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। FIR तो तकरीबन 100 से ज्यादा हैं। कब्जे में इमरान खान साहब पहली बार आए हैं और इमरान खान साहब को छोड़ना नहीं। आज तोशाखाना केस का फैसला आने के बाद यूथियों ने बड़ी मिठाई जो है उसका ऑर्डर किया। पता नहीं कितने टनों टन मिठाई जो है वो तकसीम करने के हवाले से प्लान बनाया गया, बड़े बंगले डालने की कोशिश की गई, जश्न मनाने की कोशिश की गई। बड़ी तादाद अटक जेल के बाहर पहुंच गई और जब अटक जेल के बाहर पहुंची तो वहां से पता चला आज इमरान खान साहब की गिरफ्तारी एक और केस के अंदर पड़ चुकी है। खान साहब आज बाहर नहीं आएंगी। खैर, इन्होंने आज बड़ा अल्लाह गुल्ला करने का प्लान था, सारा का सारा प्लान उल्टा पड़ गया और तमाम के तमाम जो पैसे इन्होंने मिठाइयों के दिए थे वो भी रिटर्न नहीं हुए। यानी कि आज यूथियों को, तरीके इंसाफ वालों को, इंसाफी टोले को एक बहुत बड़ा आज के दिन के अंदर नुकसान हुआ है। हम कहते हैं PDM ने ये कर दिया, PDM ने वो कर दिया, PDM ने मुल्क को तबाह कर दिया। 3.5 साल इक़्तिदार के अंदर इमरान खान साहब भी रहे, इमरान खान साहब ने इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। अगर 1.5 साल इन्होंने भी कुछ नहीं किया तो फिर 3.5 साल दौर इक़्तिदार के अंदर इमरान खान साहब ने इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। इमरान खान साहब ने जाती तौर पर इस मुल्क को अपने पांव पर खड़ा नहीं किया। अगर खड़ा किया होता तो आज ये मुल्क की तबाही ना उतरती। आज अगर कोई करप्शन करता तो फौरी पकड़ा जाता, सिस्टम होता, पकड़ा जाता। अगर कोई कानून बनाते इमरान खान साहब, अगर अदारों को अपने पांव पर खड़ा करते तो आज इस मुल्क की ये हालत ना होती जो हो रही है। 3-3.5 साल इमरान खान साहब ने इस मुल्क के लिए किया कुछ नहीं है स्वाय खोखले नारों के अलावा। अब जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अमर फारूक साहब ने जो फैसला दिया है, इस फैसले के खिलाफ जो रियासत है, चूंकि सारा मामला पुलिस है, स्टेट है, रियासत है, रियासत ने इमरान खान साहब के ऊपर तोशाखाना केस खोला हुआ था, रियासत इसकी मुद्दई थी। अब रियासत चाहे तो रियासत 1 माह के अंदर अंदर इस केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाकर अपील दायर कर सकती है। दोबारा इमरान खान साहब को वही नाअहली और 3 साल केस कैद की सजा जो है वो बरकरार हो सकती है। अगर अपील के अंदर जागी अपील जो है वो आज के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अमर फारूक साहब के अदालती फैसले को सस्पेंड करती है तो इमरान खान साहब दोबारा गिरफ्तार हो सकते हैं, नायल हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ फैसला फिल वक्त तक मुअत्तल हुआ है। अब इन्होंने करना क्या, 15 तारीख को जो मंथ आ रहा, सितंबर की 15 तारीख को बंदयाल साहब रिटायर हो रहे हैं।
1 महीना रियासत के पास पड़ा हुआ है। 15 दिनों के बाद ये रिटायर होंगे। 15 दिनों के बाद जाके इन्होंने अपील दायर कर देनी है और अपील दायर करने के बाद इमरान खान साहब एक बार फिर वही सारी सूरत हाल, इमरान खान साहब एक बार फिर अंदर चले जाएंगे। अब चलते हैं जरा उमर फारूक चीफ जस्टिस साहब की तरफ कि किस चीफ जस्टिस साहब को एक प्लान बनाया गया, ब्लैकमेल किया गया सोशल मीडिया पर कि आपको आपकी बीवी से जूते परवाने हैं, आपकी वीडियो है वो लीक करनी है, आपको आपकी बीवी के सामने नंगा कर देना है। ऐसे कुछ घटिया किस्म के अल्फाज इंसाफी टोले की जानब से चीफ जस्टिस, सीनियर चीफ जस्टिस मोअज़्ज़िज़ जज साहब उमर फारूक साहब के हवाले से एक ट्रेंड चलाया गया। इमरान खान साहब के जो सपोर्टर हैं उन्होंने तो इस्लामाबाद की चीफ जस्टिस उमर फारूक के हवाले से बहुत बड़ा, बहुत घटिया, पता नहीं क्या क्या अल्फाज इसके हवाले से इस्तेमाल किए सोशल मीडिया पर। और सबसे बढ़कर हरीम शाह, जो कि इसने तो तमाम तरह हदें ही क्रॉस कर दी। जिसको देखती है दुबई के अंदर से बैठ के उसकी पगड़ी उछाल देती है, ना चीफ जस्टिस देखती है, ना आर्मी चीफ देखती है, ना कोई भी अदारा देखती है। इमरान खान साहब के पीछे पागल हुई, पता नहीं इमरान खान साहब से अब ये ढूंढ क्या रही है। उसने दुबई के अंदर से बैठ के ट्वीट किया जब इमरान खान साहब का एक केस आज के दिन के अंदर दायर था और फैसला आने से पहले इसने एक थ्रेड किया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद को, हाई कोर्ट उमर फारूक को, कि भाई अगर आज का फैसला, उसका कहने का मतलब ये था कि अगर आज का फैसला तुमने एक अच्छे तरीके के साथ नहीं किया, वो ट्वीट आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आज का फैसला तुमने इमरान खान साहब के फेवर के अंदर नहीं किया तो मैं उमर फारूक नहीं कहा, सिर्फ फारूक कहा, यानी कि जोड़ा उसी के साथ जा रहा है कि फारूक अगर तुमने आज का फैसला ठीक ना किया तो मैं तुम्हें तुम्हारी बीवी के सामने नंगा कर दूंगी और मेरे वो तुम्हें जूते मारेगी। ये कौन कह रहा है? हरीम शाह, जिसकी खुद का कोई क्लास नहीं है, खुद की कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जिसकी खुद की कोई जाती शिनाख्त नहीं है, बरखना बेखयाई के स्कैंडल के अंदर वो मुलविस रहती है। और अब वो मरियम नवाज साहिबा के वाले से बड़े तनकीद करना शुरू हो चुकी है कि वो बड़ा कुछ लीक कर देगी, वो उमर फारूक के वाले से बड़ा कुछ लीक कर देगी, वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा माशरे के अंदर। भाई उमर फारूक साहब एक सीनियर चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। वो जो बात करेंगे, जो फैसला करेंगे, वो मेरिट पर करेंगे, आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। अगर आज का फैसला उन्होंने कोई दिया, तमाम तर सियासी जमातों को इसके ऊपर एहतराम करना चाहिए। वो ठीक है, मैं ये नहीं कहता उन्होंने गलत किया है, जो फैसला बनता था वो देना चाहिए, लेकिन अदालतों के ऊपर प्रेशराइज करके, चीफ जस्टिस को बदनाम करके, उन्हें थ्रेट करके, उन्हें ब्लैकमेल करके जबरदस्ती फैसले लिखवाए नहीं जाते। नाज़रीन, हमारे पास जो अपडेट पहुंची थी आपके साथ शेयर करना इंतहाई इंपॉर्टेंट थी। आप क्या राय देते हैं सारे मामले के ऊपर जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार कीजिएगा, अपने दुआओं में हमें याद रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़।